हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय लेकर आया है। 23वें अध्याय में आप सब ने सुना कि संसार में अक्षय तृतीया की ख्याति कैसे हुई, और आपने ये भी सुना कि इंद्र को परिस्त्री गमन के महा अपराध से कैसे मुक्ति मिली। देवताओं, दैत्यों और ऋषि पितृगणों को अपना अपना भाग कैसे प्राप्त हुआ। इसी तरह की दिव्य और अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही और वीडियो लाने की हमें प्रेरणा मिल सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे 24वें अध्याय की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे कथा की सीरीज़ का अंतिम चरण चल रहा है, तो अब आप इसे सुनकर हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने के फल के बराबर होता है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्ति मिलती है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करने से, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट्रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घी, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल को शरबत का दान करें, रसीली ककड़ी का दान करें, ईख व आम का दान करें, तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो भी कुछ दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल प्रदान करता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी तुम्हारे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण था। उसकी मालती नामक एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे यवन देश ले गया, परंतु रूप यौवन से संयुक्त वह कभी भी पति की प्रिया न हुई। उससे सदा ही द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत जल्दी ही उसकी कुटिया में भी पहुंच गई। उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर मन को लुब्ध करने वाले मंत्र बताए और उस स्त्री ने नमस्कार करके सूर्यकांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी। फिर योगिनी ने प्रसन्न होकर मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसे दुष्चरित्रों को देखकर भी वह कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया। वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे। पति की ऐसी दशा देखकर वह दुष्ट इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल होकर त्राहि त्राहि पुकारने लगा और कहने लगा, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरे शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहेगा ऐसा विचार करके योगिनी के पास पुनः गई। उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि को दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिससे सेवन करते उसका पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता था और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर में काम के बहाने आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए और अंत में देह त्याग कर वह नरक में चली गई।
15-17 वर्षों तक ताम्रभांड नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौबीर देश में पद्मबंधु नाम के ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान फूटे टूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। देवयोग से जब उसका कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उस पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से घर पे आया और वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल हो गई और त्राई त्राई करने लगी और भय से व्याकुल होकर उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों की, ताम्रभांड नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करती हुई कहने लगी, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्ट हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। यह सुनकर कुतिया अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसे वेद वेदताओं का मत है, यह कर्म कर्तव्य है। तुम दयालु हो, तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्यों को सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वहां खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। अब अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने ये क्या किया है? पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था और जीमूत वाहन नामक राजा भी बड़े महात्मा थे, गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। विद्वान ब्राह्मण तो सदा ही दया करते हैं। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का किया हुआ पुण्य देता हूँ। पद्मबंधु के इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ और संत जनों को मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाले स्थिति का संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी सब यज्ञों से अधिक ऐसी उत्तम तिथि ब्राह्मण ने 3 लोकों में प्रसिद्ध कर दी। इसी के साथ हम अपने 24वें अध्याय को विराम देते हैं और मिलते हैं अपने 25वें अध्याय में। जय श्री हरि, धन्यवाद।